वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि राज्यों की जीएसटी राजस्व की क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार कर्ज लेगी और उससे राज्यों को जारी करेगी। साल की राशि 1.58 लाख करोड़ रुपए होगी। बता दें कि 2017 में जीएसटी व्यवस्था लागू करते समय राज्यों में 5 साल तक उनकी राजस्व में आने वाली कमी की भरपाई के लिए कुछ खास वस्तुओं पर सेस लगाने के लिए व्यवस्था शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात यास से प्रभावित ओडिशा के लिए वित्त सहायता की घोषणा की है और कहा है कि केंद्रीय दल नुकसान का आकलन करेगा। वहीं पीएम मोदी की मदद से जवाब में सीएम नवीन पटनायक ने ट्वीट कर उनका आभार जताया है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम नवीन पटनायक के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि भुवनेश्वर में एक बहुत ही उपयोगी समीक्षा बैठक हुई। हम आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। एक ऐसा क्षेत्र जहां ओडिशा के सराहनीय प्रगति की है। गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंगाए हैं। ये शरणार्थी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब के और 13 जिलों के रहने वाले हैं। नागरिकता के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में सिटीजनशिप एक्ट 1955 और 2009 में कानून के तहत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तुरंत पालन की बात कही गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय का तबादला कर दिया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र भेजकर कहा है कि बंदोपाध्याय को कार्य मुक्त किया जाए। पत्र के मुताबिक उन्हें 31 मई तक दिल्ली में विभाग को रिपोर्ट देना होगा। दरअसल शुक्रवार को पीएम मोदी चक्रवात यास को लेकर बैठक कर रहे थे, लेकिन ममता के चीफ सेक्रेटरी एक ही परिसर में होने के बावजूद बैठक के लिए 30 मिनट की देरी से पहुंचे। कुछ देर बैठक रुकने के बाद ममता बनर्जी चक्रवात प्रभावित इलाकों के सर्वेक्षण के लिए निकल गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता मीटिंग में शुवेंदु अधिकारी को बुलाए जाने से नाराज थी। हाल ही में विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट में लड़ी ममता शुवेंदु को से हार गई थी और उन्होंने कहा कि यदि शुवेंदु अधिकारी बैठक में शामिल हो रहे हैं तो उनका जाना मुश्किल है। नए आईटी कानून के तहत गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप समेत 7 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपने अफसरों के नाम केंद्र सरकार को भेजे हैं। इन कंपनियों ने अपने चीफ कॉम्प्लायंस अफसर, नोडल कंटेंट पर्सनल और रेजिडेंस ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति की जानकारी सरकार को सौंप दी है। हालांकि ट्विटर ने अभी तक सिर्फ अपने वकील का नाम ही साझा किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और जिसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि केरल में वैक्सीन की निरंतर आपूर्ति की उपाय करें और ताकि केरल की टीकाकरण क्षमता की गति में अनुरूप वैक्सीन की आपूर्ति की जा सके। देश में कोरोना से बिगड़े हालातों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमला बोले हैं। राहुल ने कहा है कि दूसरी लहर के लिए प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार हैं। भारत को दूसरी ही फॉरेंसी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन मोदी सरकार ने आपराधिक कुप्रबंधन और वैक्सीन की गड़बड़ियों की आम भारतीयों का जीवन खतरे में डाल दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोपों पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। राहुल गांधी ने कहा था कि देश में दूसरी लहर के लिए प्रधानमंत्री की नौटंकी जिम्मेदार है। इसका जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि राहुल गांधी की नौटंकी जनता ने कब से बंद कर दी है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पहले कांग्रेस को वैक्सीन पर भरोसा नहीं था। कोवैक्सीन को लेकर आपने भ्रम फैलाया। राहुल जी, वैक्सीन का विरोध आपने किया। बीते साल से ही वैक्सीन तैयार हो गई थी। राहुल कहते हैं कि 2024 तक सभी को वैक्सीन लगेगी। हम कहते हैं इस साल के अंत तक सभी को टीका लग जाएगा। दिसंबर तक सबको वैक्सीन लग जाएगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तिरंगे का अपमान करने का आरोप लगाया है। पटेल ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर आपत्ति जताई है। साथ ही उपराज्यपाल अनिल बैजल को भी चिट्ठी लिखकर कॉपी भेजकर केजरीवाल की शिकायत की है। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने कोविड-19 की उपत्ति पर WHO द्वारा बुलाई गई ग्लोबल स्टडी को एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अमरिंदर बागची ने अपने बयान में कहा है कि WHO ने कोविड-19 में ओरिजिन को ग्लोबल स्टडी का आयोजन किया है। ये एक पहला महत्वपूर्ण कदम है। डॉक्टर रेड्डीज लैब ने DRDO की 2DG एंटी कोविड-19 दवा के प्रति पाउच की कीमत 990 रुपए रखी है। सरकारी अस्पताल और केंद्र और राज्य सरकार को ये दवा रियायती कीमत पर ही दी जाएगी।
दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ के पार हो गए हैं। वहीं अब तक 35,37,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 15 करोड़ 19 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 1 करोड़ 46 लाख के पार पहुंच गई है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर बना हुआ है। भारत में 9 मई से कोरोना केस घटने लगे हैं, लेकिन मौत के आंकड़ों में कोई खास फर्क नहीं आया है। 31 मार्च को देश में 72,000 केस आए थे। 15 अप्रैल को यह आंकड़ा 2 लाख के पार हो गया था। 21 अप्रैल को 3 लाख और 30 अप्रैल को 4 लाख क्रॉस कर चुका था। देश में एक दिन में कोरोना के 7,65,000 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 77 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 3,460 नई मौत से कुल आंकड़ा 3,22,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2,73,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं कुल आंकड़ा 2.5 करोड़ को पार कर गया है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश में वैक्सीन जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस 30,62,747 वैक्सीन लगाई गई है, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 20 करोड़ 89,02,445 पहुंच गया है। महाराष्ट्र में 20,740 नए मामले से कुल आंकड़ा 56,92,000 के पार पहुंच गया है। राज्य में 9,063 मौत से कुल आंकड़ा 93,198 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2,89,000 को पार कर गया है। राज्य में 31,671 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। अगर पुणे की बात करें तो 2,502 मरीज मिले हैं और मुंबई में 924 केसेस मिले हैं। मध्य प्रदेश में 1,854 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,75,000 के पार हो गया है। प्रदेश में 63 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 7,891 हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 5,796 मरीज डिस्चार्ज हुए। अब तक कुल आंकड़ा 7,33,000 के पार हो गया है। इंदौर की अगर बात करें तो 526, भोपाल में 389 केस मिले हैं। ग्वालियर में कोरोना संक्रमण का ग्राफ कम होने के साथ ही मौतों की संख्या में भी कमी आई है। 24 घंटे में 3334 सैंपल की जांच हुई, 64 संक्रमित मिले हैं और वहीं इलाज में 5 लोगों ने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ा है। राहत की बात यह है कि एक दिन में 221 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। वर्तमान में शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या 1454 पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2,840 नए केस मिलने से आंकड़ा 67 लाख के पार पहुंच गया है और 67 मरीजों की मौत हुई है। 12,915 लोगों की मौत हो चुकी है। 4,961 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,05,000 के पार पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो 46,932 लोग पहुंच चुके हैं और राजधानी रायपुर में 140, दुर्ग में 56 केस मिले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को टेस्ट और ट्रेसिंग तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि केस बढ़ने पर सरकार फिर सख्ती दिखाएगी। साथ ही सीएम ने 1 जून से होने वाले अनलॉक को लेकर अफसरों के साथ चर्चा की है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मंत्री विश्वास सारंग का जन जागरूकता अभियान जारी है। उन्होंने भोपाल में कलेक्टर और निगम आयुक्त के साथ साइकिल रैली निकाली और लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। साथ ही होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से भी मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में सरकार जुट गई है। भोपाल के जेपी अस्पताल में बच्चों के लिए 16 बेड का आईसीयू बनेगा। साथ ही हमीदिया अस्पताल में 90 बिस्तर का कोविड सेंटर बनाने की तैयारी चल रही है। रायपुर में लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, जिससे लॉकडाउन में थोड़ी राहत दी गई है। प्रशासन ने 50 मेहमानों के साथ मैरिज हॉल में शादी करने की छूट दी है। हालांकि इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। बिलासपुर सिम्स से ब्लैक फंगस का पहला मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो गया। 28 साल की महिला पेंड्रा की रहने वाली है। महिला के नाक से ब्लैक फंगस हुआ था और जिसके बाद 22 मई को महिला को सिम्स में भर्ती कराया गया था। धमतरी जिले में ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया है। अगर हम बता दें आपको कि ब्लैक फंगस मिलने के बाद व्यक्ति को जिला अस्पताल में रायपुर एम्स रेफर कर दिया गया। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही व्यक्ति कोरोना से स्वस्थ होकर लौटे थे, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं होने पर जांच के बाद ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई। कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने ट्वीट कर शायराना अंदाज में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने सिंधिया के एक गुमशुदा होने का पोस्टर भी शेयर किया है।
बीजेपी में दमोह उपचुनाव की हार को लेकर मंथन जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने दमोह के बीजेपी नेताओं को भोपाल बुलाकर हार के कारणों की समीक्षा की। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में करीब 2 घंटे तक हार के कारणों का मंथन और भीतरघाट करने के नेताओं से बातचीत की गई। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कोरोना काल में अन्य विभागों के कर्मचारियों की तरह सेवाएं दे रहे मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग को आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन को लेकर बड़ा बयान दिया है। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को कलेक्ट्रेट रेट पर वेतन दिया जाए। जो एजेंसी ऐसा नहीं करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री तोमर ने कहा है कि विभाग में काम कर रहे कुशल और अर्धकुशल आउटसोर्स कर्मचारियों को कलेक्ट्रेट रेट पर ही वेतन देने के निर्देश विभाग के प्रमुख सचिव को दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना के इस विषम परिस्थिति में आउटसोर्स कर्मचारी मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे हैं, उसके लिए वे उन्हें प्रमाण करते हैं। ग्वालियर में एक बार फिर से वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग उठी है। यह मांग हिंदू महासभा ने उठाई है। हिंदू महासभा ने भारत सरकार से मांग की है कि वीर सावरकर को भारत रत्न देना चाहिए। मुरैना जिले में किसान अपनी गेहूं की फसल को लेकर सरकारी दाम पर नहीं बेच पा रहे हैं। कमीशन के चलते किसानों के गेहूं को घटिया बताकर सोसाइटी वालों ने लौटा दिया है और साथ ही 37,555 किसानों के गेहूं खरीदे जाने थे, लेकिन केवल 11,555 किसानों के गेहूं खरीदे जा चुके हैं। वहीं 77 खरीदी केंद्रों में 30 खरीद केंद्र में ये बंद कर दिए गए हैं। ग्वालियर में महापुरुषों की प्रतिमाओं के सामने कांग्रेस नेता धरना पर थे और कांग्रेस ने सरकार पर कोरोना की मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि कोरोना से कई लोगों की जान गई है, लेकिन सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए सच नहीं बता रही है। कोरोना काल में परीक्षा शुल्क कम करने के लिए छात्रों ने लेट फीस न लेने के लिए एबीवीपी ने रविशंकर यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया है। साथ ही मांग की कि परीक्षा शुल्क 50% कम किया जाए और लेट फीस लेने पर तत्काल रोक लगाई जाए। बस्तर के सिलगेर में हुए गोलीबारी के विरोध में भाटापारा में आदिवासियों ने अपने अपने घरों में बैठकर धरना प्रदर्शन किया और शासन प्रशासन ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में हाल ही में नियुक्ति के लिए की गई स्टाफ नर्स पर कुछ आवेदकों ने सवाल खड़े करे हैं। नियुक्त की गई नर्स 9 ऐसे कैंडिडेट शामिल हैं जो कि मेरिट लिस्ट में नहीं थी। आवेदकों ने आरोप लगाया है कि एमजीएम में सरकारी कॉलेज से पास आउट नर्स को अधिक तवज्जो दी जाती है। देवास के विकास नगर में 125 साल पुराने शमशान घाट को तोड़ने का विरोध प्रबल हो गया है। इसे लेकर क्षेत्रीय रहवासियों के साथ प्रदेश कांग्रेस महामंत्री प्रदीप चौधरी ने भी धरना दिया। बता दें कि कुछ दिन पहले तहसीलदार ने नए निगम के साथ मिलकर शमशान घाट को तोड़ने की तैयारी की थी। खंडवा कलेक्टर की पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार के खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के पत्रकारों ने एकजुट होकर मोर्चा खोल दिया है। पत्रकारों ने इंदौर संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपकर कलेक्टर से माफी मंगवाने और उनके निलंबन की मांग की है। बिलासपुर में मानसून की तैयारियों को लेकर निगम सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। विपक्ष मानसून की तैयारी को लेकर निगम सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, वहीं निगम इसके लिए विपक्ष के 15 साल के कार्यकाल को जिम्मेदार बताने में लगा हुआ है। इन सबके बीच निगम अब जाकर टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ में मजदूरों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। 3 दर्जन से अधिक बसों में सवार होकर 795 मजदूर बलरामपुर जिले के धनवार बॉर्डर पहुंचे, जिनका कोविड प्रोटोकॉल के तहत टेस्ट किया गया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि किसी भी मजदूर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं निकली, जिन्हें प्रशासन ने घर भेज दिया। पेंड्रा में आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सहायक आयुक्त ने अपने आदेश को निरस्त कर दिया है। सहायक आयुक्त ने टीकाकरण नहीं कराने के कर्मचारियों के वेतन रोकने का आदेश जारी किया था। दतिया में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए 40,840 किसानों ने पंजीयन कराया था, लेकिन 30,561 किसानों ने अपना फसल बेच पाए हैं और 10,283 किसान वंचित रह गए हैं। अन्नदाता प्रशासन की बेरुखी और अव्यवस्थाओं के शिकार हुए हैं, जबकि कलेक्टर इसे किसान की गलती मान रहे हैं।
जशपुर में लॉकडाउन और बेमौसम बारिश से तेंदुपत्ता संग्रहण का एक कार्य प्रभावित हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि इस काम से उन्हें अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी, जिससे जीवन यापन होने पर काफी मदद होती थी, लेकिन लॉकडाउन होने से उनकी आय का एक बड़ा साधन चौपट हो गया। बलरामपुर में खेती के लिए अच्छी बारिश हुई है, लेकिन याद और बीज नहीं मिलने के कारण किसान परेशान हैं। खाद मिलने से आस में किसान सहकारी और सरकारी समिति के समूह पर पहुंच रहे हैं, लेकिन समितियों ने उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी और वही समिति प्रबंधक का कहना है कि अगले हफ्ते ही किसानों को खाद के वितरण किए जाएंगे। दुर्ग को 26 मई से शाम 6 बजे तक अनलॉक किया गया। बीती रात इंदिरा मार्केट चौक के पास लोगों की आवाजाही पर पुलिस ने पूछताछ के साथ नियम तोड़ने वालों पर फाइन भी लगाया है और साथ ही शाम को लोग गाइडलाइन को दत्ता बताते हुए घूम रहे थे। कोरोना की दूसरी लहर ने हमें संभाल लिया है और कोरोना को लेकर जन जागरूकता हमें सेफ रख सकता है। देवास में तेज आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश हुई, वहीं पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आंधी की वजह से शहर के कई घंटों तक बिजली भी गुल रही, जिसके चलते जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को भी उपचार में असुविधा हुई। भिंड में चंबल नदी में नहाने गए 4 युवकों में से 2 युवकों की मौत हो गई। 2 युवकों को 4 बाहों की मदद से बचा लिया गया। पुलिस ने रेस्क्यू करते हुए एक शव को कल ही बाहर निकाल लिया, जबकि एक की तलाश जारी है। मुरैना के आंबा में युवक का मामा का घर पर शादी की रस्म आयोजित थी, वो वहां गया हुआ था, जिस दौरान ये हादसा हुआ।